हाल ही में भारत के गृह मंत्रालय ने भारत की जो तट रेखा है उसकी वृद्धि जो मापांक हुआ है उसके बारे में घोषणा की गई है। तो भारत की तट रेखा में वृद्धि हुई है के बारे में कुछ जानकारी है। 1970 में भारत की जो तट रेखा है 7,516 किलोमीटर थी, जो कि साल 2023-24 में बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई है। ये यूपीएससी, एसएससी और अन्य पीसीएस एग्ज़ाम, कोई किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो उनमें ये आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब ये वृद्धि किस कारण हुई है, देखिए। यह वृद्धि तटीय विशेषताओं को मापने के लिए नई पद्धतियों को अपनाने के कारण हुई है। पहले क्या था, सीधी लाइन में एक लाइन थी, उसको मापांक कर लिया जाता था। लेकिन इस बार जैसे कि कुछ क्षेत्र कटे फटे हैं, तो कटे फटेों को उसी के आधार पर मापांक किया गया है, नापा गया है तकनीकी के आधार पर। जैसे हमारे पास जीआईएस है, रिमोट सेंसिंग है ना, उस आधार पे। तो भारत की जो तटरेखा है भारत की जो तटरेखा है ना, उसमें तो भारत की मुख्य भूमि है, लक्षद्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से मिलकर बनी है। तो भारत की तटरेखा मुख्य भूमि से, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार तीन से मिलकर बनी हुई है। अब देखिए, भारत की तो तटरेखा है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दमन दीव। अब ये तो हैं भारत के जो राज्य हो गए, कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। ये हमारे क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब देखिए, गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है जो काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है, जो 1600 किलोमीटर लंबी है। आंध्र प्रदेश भारत का तीसरा बड़ा तटीय राज्य है, इसकी तटरेखा 973 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो गुजरात वाले क्षेत्र में हुई है, सबसे कम हुई है वो केरल वाले क्षेत्र में। और आगे आपको इसके बारे में और जो ही नए सोर्स हमारे सामने आएंगे, जो ही हम आपको अवगत कराएंगे। और अब आप देखिए, भारत की जो तटरेखा है उसमें 47.6, कितना है? 47.6% वृद्धि हुई है, क्योंकि जो वर्ष 1970 में 7,516 किलोमीटर थी, वो जो 2023-24 में बढ़कर 11,098 किमी हो गई। आपको भविष्य में ये देखने को भी मिल सकता है कि भारत की तटरेखा में कितनी वृद्धि हुई है। तो नियर अबाउट में देखा जाएगा तो या तो 47 या 48, यदि एग्जैक्ट पॉइंटों की बात की जाएगी तो 47.6 है। तो 1970 में जब मापांक किया गया था वो था 7,516 किलोमीटर, लेकिन अब वर्तमान में नई तकनीकियों की वजह से जो मापांक किया गया है वो उसमें बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई है। यह वृद्धि तटीय विशेषताओं को मापने के लिए नई पद्धतियों को अपनाने के कारण हुई है। तो यह आप दोबारा देखिए, वृद्धि कितनी हुई है? 47.6। वृद्धि कितनी हुई है? 47.6। 1970 में कितनी थी? 7,516। 70 में थी 7,516। अब बढ़कर वर्तमान 2023-24 में बढ़कर हो गई 11,098। 11,098। एक बार दोबारा देख लीजिए कि कौन कौन से क्षेत्र हमारे 70 में थी 7,516, जो वर्ष या साल 2023-24 में बढ़कर 11,098 हो गई। अब ये वृद्धि किस कारण हुई है? नई पद्धतियों को अपनाने का, मापने की नई पद्धतियों को अपनाने का। मुख्य भूमि जो तटरेखा है वो मुख्य भूमि प्लस लक्षद्वीप समूह प्लस हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इससे मिलकर बनी है। अब तटरेखा में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो पहला है हमारा गुजरात, दूसरा है हमारा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा आपका तमिलनाडु, सातवां आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दमन दीव, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और वर्तमान में जो सबसे बड़ी तटरेखा है वह है गुजरात की, वो काठियावाड़ क्षेत्र में पड़ती है और यह है 1600 किलोमीटर लंबी। आंध्र प्रदेश तीसरा तटीय बड़ा राज्य है जिसकी 973 है, और सबसे कम है वो है हमारे केरल की, वृद्धि हुई है। इसी के साथ आपको शायद ये चीज़ समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।